तो देखो बच्चों, फाइनली दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन पूरे दिल्ली पुलिस के बारे में, फॉर्म कब वो स्टार्ट हुआ है, सिलेबस क्या है, फॉर्म भरना कैसे हैं, और इसके बारे में, दिल्ली पुलिस के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके बातें करते हैं। ठीक है, ताकि ये वीडियो देखने के बाद में दिल्ली पुलिस के भर्ती के बारे में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिजिकल के बारे में, मेडिकल के बारे में, सारी चीज़ों को अपन क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, ताकि आपको बार बार कहीं जाके नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी और बार बार कहीं जाके दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो एसएससी ने एक बहुत ही जोरदार भर्ती निकाली है, दिल्ली पुलिस। पहली बात, एसएससी कहाँ से आई? क्योंकि दिल्ली पुलिस एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, और मतलब दिल्ली पुलिस की जो भर्ती आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और इसका जो एग्जाम है वो एसएससी एग्जाम कराती है। ठीक बात है। तो एसएससी ने एक बहुत ही जोरदार भर्ती निकाली है दिल्ली पुलिस के अंदर। 7,565 पोस्ट है। इसको आप बहुत जोरदार पोस्ट है कह सकते हो। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। 12वीं पास बच्चे इसको दे सकते हैं। 2 चरणों में होता है आपके पास में एग्जाम होता है, एक आसान सा, ज़्यादा टफ नहीं होता है, और उसके बाद में आपका फिजिकल होता है। फिजिकल ठीक ठीक, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं कह सकते हैं, ज़्यादा नीचे लेवल का भी नहीं कह सकते, एक बीच के लेवल का क्या होता है, इसका फिजिकल भी होता है। लेकिन इसकी जो कट ऑफ निकल के आती है ना बच्चों, वो खाली एग्जाम के जो होता है ना एग्जाम, उसमें से निकल के आएगी। फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन फिजिकल ठीक होता है दिल्ली पुलिस का। चलो, एक जब भी भर्ती आती है ना बच्चों को, डाउट क्या क्या आ सकता है, उन सारे एक एक डाउट के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले पोस्ट है कितनी अपने पास में 7,565 पोस्ट है, और उसके बाद में नोटिफिकेशन आ चुका, मतलब फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं। अभी आप जाके फॉर्म भर सकते हो एसएससी की साइट पे जाके। नॉर्मली फॉर्म भरना होता है ना, तो आप ई मित्र वालों के पास में जाओ, ताकि वो आपके फॉर्म भर देंगे। कभी कभार ऐसी छोटी भर्तियां आती है जो ई मित्र वालों को ही पता नहीं होती, लेकिन ऐसी बड़ी भर्ती आती है उनको पहले से पता। उनको जाकर आप इतने कहोगे ना दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरना, वो आपसे नहीं पूछेंगे किस साइड पे। ठीक है, एसएससी की साइड पे जाके वो फॉर्म भर देंगे आपका। अब क्या क्या डाउट हो सकती है, एज क्या है, योग्यता मतलब कौन फॉर्म भर सकते हैं, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। इससे पहले जिस चैनल के ऊपर आप वीडियो देख रहे हो, उस चैनल का नाम है पेगासस कैरियर एकेडमी। इस चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई भर्ती का वीडियो आता है, या आपको फ्री की जो भी क्लासें अटेंड करनी है, वो सारी इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस के बाद में जस्ट अभी जो वैकेंसी आएगी वो एसएसजीडी की बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी। अपन ने एसएसजीडी का एक यूट्यूब के ऊपर फ्री का बैच चला रखा है। बहुत जल्द हम दिल्ली पुलिस के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब क्लासें, ऑनलाइन कोर्स, सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो एसएसजीडी का एक फाउंडेशन बैच हमने चला रखा है, जिस बैच का नाम है सिंदूर बैच। मैथ की क्लास 4 बजे होती है, जीके की क्लास नहीं, मैथ की क्लास 3 बजे होती है, जीके की क्लास 4 बजे, हिंदी की क्लास 7 बजे, और रीजनिंग की क्लास 8 बजे। तो आज ही जाके इन क्लासों को आप अटेंड कर सकते हो। अब दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम भी बहुत जल्द आपके, मतलब दिसंबर या जनवरी के अंदर एग्जाम भी करा लिया जाएगा। तैयारी कहाँ से करोगे? हम आपको एक बहुत बेहतरीन तैयारी भी कराएंगे, अच्छी फैकल्टी के द्वारा, अच्छे कंटेंट के साथ में आपको एक बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराएंगे, और एक मात्र 2 बुकों के प्राइस के अंदर। इस बैच का नाम है वर्दी बैच। ये लाइव क्लास रहेगी, मतलब लाइव आपके एप्लीकेशन के अंदर, पेगासस कैरियर एकेडमी का जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये क्लास क्या रहेगी, लाइव रहेगी। डाउट ग्रुप, मतलब सारी आपको डाउट है वो भी हम साथ में क्लियर कराएंगे। क्लास नोट्स जो मिलेंगे वो पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। मॉक टेस्ट भी होगा। बिल्कुल आपकी एक बहुत ही बेहतरीन टीम के साथ आपको तैयारी कराई जाएगी। 23 सितंबर से, मतलब आप जाके इस बैच को परचेज कर सकते हो, लेकिन इसकी जो क्लासें स्टार्ट होगी वो 1 अक्टूबर को होगी। ठीक है, इस बैच का टाइम रहेगा वो दोपहर में 11 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि आप लाइब्रेरी घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हो। मात्र बैच की जो फीस है वो है 799, मतलब 800 रुपये का ये बैच है। प्ले स्टोर के ऊपर जाके पेगासस कैरियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके, या यहाँ से स्कैन करके, या आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके ऐप डाउनलोड कर सको। वर्दी बैच इस बार आपको बिल्कुल वर्दी पहना देंगे। आपको लगता है कि सर ऑनलाइन बैच ठीक है, लेकिन हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो हम इसके साथ में ऑफलाइन बैच भी लेके आ रहे हैं। ये ऑफलाइन बैच रहेगा वो 1 अक्टूबर सुबह 11 बजे से रहेगा। ऑफलाइन बैच की जो फीस रहेगी वो 10,000 रुपये रहेगी। ठीक है, इसके अंदर भी मतलब आज से आप एडमिशन लेना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपकी क्लासें स्टार्ट होगी इसके अंदर भी 1 अक्टूबर को होगी। पोस्ट आपको बता दी, सारी चीज़ें आपको बता दी। अब आइए बात करते हैं अपन दिल्ली पुलिस के बारे में। ठीक है, इसके फॉर्म के डेट की जो स्टार्टिंग डेट है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको पेज दिख रहा है ये एसएससी का ही पेज है, एसएससी का निकला हुआ है। ठीक है,
सबसे पहले कांस्टेबल की ये वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों फॉर्म भर सकते हैं, दिल्ली पुलिस का ये एग्जाम है। और बोला कि ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं, 22 सितंबर 2025 से लगा करके 21 अक्टूबर 2025, मतलब पूरा आपके पास में एक महीना है, एक दिन कम कह सकते हो, ठीक है। तो 22 सितंबर से लगा करके 21 अक्टूबर के बीच में आपको फॉर्म भरना है, और टाइम देर का है, यदि आप लेट हो जाते हो तो 21 अक्टूबर रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हो, उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। ठीक है। आगे आपको यह बोला गया है कि यदि किसी भी प्रकार का आपको जो ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, मतलब फॉर्म की जो फीस है, वो आप 22/10/2025 मतलब एक दिन फॉर्म भरने के बाद तक आप कर सकते हो। मतलब आपने फॉर्म पहले भरा दिया लेकिन आपने जो फॉर्म की फीस है वो नहीं कटवाई, तो एक दिन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। यदि आपने फॉर्म भरा और फॉर्म के अंदर किसी भी प्रकार का करेक्शन रह गया मतलब कोई गलती रह गई, तो भी आप ये वापस विंडो ओपन होगा 29 अक्टूबर 2025 से लगा करके 31 अक्टूबर 2025। फॉर्म भरते टाइम कोई गलती रह जाती है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पहले फॉर्म कंप्लीट होंगे 21 तारीख और उसके बाद में 29, 30 और 31 अक्टूबर को आप इसमें जाके आपका जो भी करेक्शन है वो आप करेक्शन कर सकते हो। इन्होंने बोला कि टेंटेटिव, टेंटेटिव को मतलब होता है हिंदी में लगभग। बोल रहे हैं कि हम आपको बता देते हैं कि लगभग लगभग जो एग्जाम हम कराएंगे, वो बोला दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 के अंदर हम क्या कराएंगे, एग्जाम कराएंगे। अब इसके अंदर हो सकता है कि जनवरी के अंदर कराए, हो सकता है दिसंबर के अंदर कराए। आप मान के चलिए कि एग्जाम यदि दिसंबर में कराते हैं तो हमारी तैयारी कैसे होगी, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे पहले आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब बात ये आती है कि चलो सर फॉर्म स्टार्ट हो गए, ये बात भी हमें पता, लेकिन फॉर्म भरवाने के लिए जाए तो कितने रुपए लेके जाए घर से। तो ध्यान दो, आपको 100 रुपए लेके जाना है, लेकिन 100 रुपए किसको लेके जाने हैं, 100 रुपए लेके जाने हैं आपको ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लड़कों को। बाकी सभी के लिए ये बिल्कुल क्या रहेगा, बोलो, सारी महिला मतलब लड़कियां चाहे ओबीसी की हो, चाहे जनरल हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी कैटेगरी की हो। इसके बाद में यदि अपन लड़कों की बात करें, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए बिल्कुल क्या रहेगा, पेमेंट फ्री रहेगा। मतलब आपको किसी प्रकार का आपको शुल्क देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है क्या। आगे इन्होंने ये बता रखा है कि आप पेमेंट कैसे कैसे कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, किसी प्रकार कर सकते हो। लेकिन पेमेंट की जो आखिरी डेट है वो है आपके पास में 22/10/2025, ठीक है। तो फॉरम की ज़्यादा फीस भी नहीं है। लड़कों के लिए वो भी ओबीसी और जनरल वालों को 100 रुपये चार्ज है, बाकी सभी के लिए क्या रहेगा, बिल्कुल फ्री रहेगा। और आपको कह दिया आखिरी डेट, कभी भी ये मत सोचना कि आज फॉर्म भर देते 5 दिन बाद में जाके पेमेंट कर देंगे। 100 रुपये तो फीस आज ही भर दो, ताकि बाद में भूल दो कहीं हाथों से इतनी अच्छी नौकरी निकल जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि वैकेंसी है कितनी। तो ये तो अपन ने बात करी थी 7,565 पोस्ट है, किसकी, सारी मिला के। सारी मिला के देखो, कांस्टेबल के अंदर मेल की बात करें, लड़कों की बात करें, तो सारी कैटेगरी, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, एसटी, एससी, सबकी मिला के 4,408 वैकेंसी है, ठीक है। ये आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये किसके लिए, बोलो, एक्स सर्विसमैन की है। यहाँ पर तो एक्स सर्विसमैन दे रखा है, यहाँ पर कमांडो दे रखा है, तो ये तो जो पहले से लगे उनके लिए काम की है। इन दोनों को भले आप छोड़ सकते हो, 285 और 376। अब बात किसके बारे में कर रहे हैं, कांस्टेबल के बारे में, फीमेल। ये मतलब आपको जो ध्यान रखना, 1 नंबर और 4 नंबर लड़कों और लड़कियों के लिए, ठीक है। लड़कियों की जो टोटल मिला के सारी कैटेगरी वो 2496, मतलब कह सकते हो 2500 पोस्ट है, ठीक है। तो मोटे तौर पे अपन ये कह सकते हैं कि आपके पास में 7,565 पोस्ट हैं। अब आपके दिमाग में आएंगे कि सर वैकेंसी बड़ी है एक छोटी है, बड़ी वैकेंसी है। दिल्ली पुलिस, दिल्ली के अंदर रहना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी सैलरी रहेगी और ज़िंदगी में ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी होंगे। भारत देश के अंदर जितनी भी पुलिस है उन सब के अंदर जो अच्छी पुलिस, मतलब सैलरी के अंदर अच्छी है, प्रमोशन के अंदर अच्छी है, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छी इज्जत मिलेगी, वो आपको मिलेगी दिल्ली पुलिस के अंदर, ठीक है। तो भारत देश की सबसे पावरफुल थानेदार की पोस्ट है, 7,500 बहुत है। अब सैलरी देगी कितनी सरकार, यहां पर बोला है कि पे लेवल 3 की जॉब है, इसके अंदर 21,700 से लगा करके और 69,100 रुपए। अब आप क्या होगा, सर हमें समझ में नहीं आ रहा यहां से लेकर यहां तक कितनी सैलरी। मैं आपको मोटे तौर पे बता दूं, आपको जो यहां पर सैलरी मिलेगी 45,000 रुपए से लगा करके 50,000 के बीच आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। एक ध्यान रखना, दिल्ली पुलिस के अंदर एक साल के अंदर जो महीने होते हैं वो 12 महीने होते हैं।
लेकिन दिल्ली पुलिस अपन को जो सैलरी देती है वो 13 महीने की देती है। आप कहोगे सर 13 महीने की कैसे? 13 महीने की मतलब जनवरी के अंदर जो आपको सैलरी मिलेगी वो 2 महीनों की मिलेगी। जैसे मान लो 1 महीने की सैलरी 45,000 है, तो हर साल जनवरी का जो महीना रहेगा उसके अंदर 90,000 रुपये सैलरी रहेगी। या फिर मान लो जब 50,000 मिलती है तो आपको सीधी 1 लाख मिलेगी। मतलब कुछ कुछ ऐसी पोस्टें होती है, जैसे सीजीएल में भी कुछ पोस्ट हैं, उनके अंदर भी 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, सैलरी 13 महीने की मिलती है। इसी प्रकार आपको यहाँ सैलरी कितने महीनों की मिलेगी? तो आप क्या हो गए 13 महीने की सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ग्रुप सी की ये पोस्ट है। अब एज कितनी होनी चाहिए? अब ध्यान दो आप, क्योंकि सिंपल तरीके से यह बता दिया जाता है कि आप 18 साल से लगा करके 25 साल के बीच में फॉर्म भरोगे। सही बात है। अब बहुत सारे बच्चों के समझ में आ जाता है, जो बच्चा 20 साल 21 साल 22 साल का, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, बोले 18 से 25 से अपन तो बीच में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि 1/7/2025, 1/7 का मतलब समझ गए, 1 जुलाई 2025। ये बात ध्यान रखना कि जुलाई से लगा करके दिसंबर के बीच में जो वैकेंसी आती है उसके अंदर लगभग जो डेट मानी जाती है वो 1 जुलाई को मान के चलता है। यदि कोई साल के शुरुआत में आते हैं तो वो 1 जनवरी को मान के चलते हैं। तो 1 जुलाई 2025 मतलब ये अभी महीना कौन सा चल रहा है? सितंबर। लेकिन आपकी 18 साल एज कब हो जानी चाहिए? तो आपकी 18 साल एज हो जानी चाहिए 1 जुलाई 2025 के दिन आपकी जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए। यदि मान लो कोई बच्चा अगस्त के अंदर या सितंबर के अंदर 18 साल का हुआ तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। ठीक है। या फिर मैं सिंपल तरीके से कहूं तो ये 2 डेटें याद रखो। 2 डेटें कौन सी है? 2/7/2002 और 1/7/2007, इसके बीच में जन्म होना चाहिए आपका। ठीक है। और ये दोनों डेटें मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि 2/7/2000 कोई जन्म हुआ तो भी आप फॉर्म भर देना, 1/7/2007 को भी यदि जन्म हुआ तो भी फॉर्म भर देना। मतलब 2000 से लगा करके 2007 के बीच में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ वो सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। यह सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया। 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज 18 और 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। 18 से 25। यदि आप ओबीसी के अंदर आते हो तो आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का। मतलब ओबीसी वाला बच्चा कितने साल तक फॉर्म भर सकता है? 25 के अंदर 3 जोड़ दो, 26 27 28 साल तक भर सकता है। ठीक है। ये दे रखा है आपको ओबीसी के अंदर 3 साल का। एसटी एससी वालों को यहाँ पर और 5 साल, मतलब 25 + 30, 25 + 5 मतलब 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। और आगे आपको बोला कि स्पोर्ट के अंदर किसी प्रकार के 5 साल, और आगे आपको बोल रखा है एसटी एससी के अंदर और भी चीज़ें नेशनल लेवल पे यदि कोई खेल रखा है तो उसको 10 साल की छूट। और आपको बोला कि डिपार्टमेंट कैंडिडेट मतलब दिल्ली पुलिस के अंदर यदि आप किसी भी पोस्ट पे लगे हुए हो तो आप अप टू 40 साल तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज़ें हैं? 18 से 25 साल, ओबीसी वालों को 3 साल, एसटी एससी वालों को 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है। ये तो आपका एज का क्या रहेगा, बोलो, क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है। चलो, अब यदि अपन बात करें तो यहां पर आपको बोला गया है प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है। अब यहां पर बोला है कि आपके पास में दिल्ली पुलिस के अंदर बोल रखा है, पीटी का मतलब फिजिकल दे रखा है। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अदर जो भी आपको चीजें दे रखी मैं आपको मोटे तौर पे बता देता हूं। ठीक है। ये आपको कैटेगरी वाइज कुछ आपको चीजें बता रखी है। कह रहे हैं कि आपके पास में जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, इस पूरे पैराग्राफ में मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो आप किसी कैटेगरी से आते हो, किस कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस, उसका सर्टिफिकेट आपको आज नहीं चाहिए। वो कब चाहिए आपको? वो आपको चाहिए फिजिकल के टाइम। ठीक है। फिजिकल के टाइम अभी आप ऐसे लगा सकते हो कि हम एसटी के अंदर, एससी के अंदर, आपको इतना ही काम करना। जो एसएससी को जो सर्टिफिकेट बताना वो कब बताना, बोलो? फिजिकल के टाइम बताना है। या आपको नोटिस के अंदर दे रखा है, इसके अंदर यही चीजें बता रखी है, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी के हो और चाहे आप एसटी कैसे कैटेगरी के हो। तो ये अभी इन्होंने कहा कि एप्लीकेशन मतलब फॉर्म भरते टाइम इस चीजों की जरूरत नहीं रहेगी। इस पूरे पेज के अंदर आपको ये काम की चीजें रहेगी। ठीक है। अब इन्होंने आपको यह भी कह रखा है कि ईडब्ल्यूएस का आपके पास में सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए आपका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का। ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जो इनकम का आप सर्टिफिकेट कुछ भी देना चाहो तो 2025-26 का होना चाहिए। ठीक है। और ये चीजें आपको बता रहे कि ईडब्ल्यूएस के अंदर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मांगते हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए 2025-26 का। ठीक बात है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब समझते हो? 1 मार्च से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, जो कि
1 अप्रैल से स्टार्ट होता है जो कि 31 मार्च को क्या हो जाता है, खत्म। जैसे 2025-26 की बात करें तो आपका फाइनेंशियल स्टार्ट 2025 में कब होगा, 1 अप्रैल से, जो कि खत्म जाके कब हो जाएगा, 31 मार्च 2026 को खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इतना ही बोला है कि इस चीज़ों का आप ध्यान रखना, ठीक है। और यदि आपको क्या करना है, अपडेट कराना, तो आप टाइम पे क्या कर लेना, अपडेट। अब अपन बात कर रहे हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन होनी क्या चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 21/10/2025, ठीक है। 21/10/2025 का मतलब आप समझ रहे हो, 21 अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग आपके पास में तो 12th की डिग्री होनी चाहिए। मतलब जो फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है ना, उस दिन तक आपके पास में या तो 12th का रिजल्ट आ जाना चाहिए या उससे पहले का आया हुआ होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई नहीं, कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा कि जैसे अभी 12th क्लास के अंदर पढ़ रहा है और बाद में रिजल्ट आएगा चलो देख लेंगे, बाद में नहीं। 21 अक्टूबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोला 10+2 सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12th पास होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि किसी भी बोर्ड से होगा तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर 11वीं क्लास की भी बोली है आपके यदि पेरेंट्स कोई दिल्ली पुलिस के अंदर है तो 11वीं क्लास के अंदर ही आप फॉर्म भर सकते हो, अन्यथा नहीं भर सकते हो। अन्यथा आप 12th पास करे हुए होना चाहिए। यदि आपके कोई पेरेंट्स दिल्ली पुलिस के अंदर सर्विस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, 11वीं क्लास वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक दिल्ली पुलिस के अंदर लाइसेंस की जरूरत रहती है, ठीक है। लाइसेंस कैसा होना चाहिए बोलो, इन्होंने बोला मोटरसाइकिल का या कार का, इनमें से किसी का लाइसेंस होगा तो चलेगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि फिजिकल के टाइम लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपको जो लाइसेंस बताना वो फिजिकल का टाइम, आज के दिन आपके पास लाइसेंस नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं, आज अप्लाई कर दो, क्योंकि फिजिकल तो आज के करीब 3-4 महीने बाद होगा। लेकिन इन्होंने बोला है लीनर लाइसेंस है वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा फिजिकल होने वाला 3 दिन पहले जाके और वो स्लिप दिखा देते, बोलो मैंने अप्लाई कर रखा, तो नहीं चलेगा। यदि आपका लाइसेंस नहीं बना हुआ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, लाइसेंस जो है वो केवल लड़कों के लिए अनिवार्य है, लड़कियों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लड़कियों के पास लाइसेंस नहीं है, आप इच्छा से बनाना चाहो बना लो, जिंदगी में काम आएगा, बाकी इस भर्ती के अंदर आपको बिल्कुल जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है काम की जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। कुल मिला के इसने बोला है कि आपके पास में या तो डिग्री कैसी होनी चाहिए बोलो, 12th पास की, या 12th के इक्वल, मतलब 12th के इक्वल तो कोई है नहीं, तो 12th पास की चाहिए आपको, ठीक है। और बाकी इन्होंने यही कहा है कि जो आपके पास में जो लाइसेंस है वो आपको कब चाहिए बोलो, फिजिकल की डेट आए तब तक आपको जरूरत पड़ेगी, द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये आपके काम की चीज है नहीं बिल्कुल भी। चलो, अब आपको बोला इन्होंने कि जो आपका सिलेक्शन का जो मोड रहेगा वो कैसा रहेगा, तो इन्होंने एक तो बोला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसको अपन सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले अपन कह सकते हैं आपका एग्जाम होगा, ठीक है। 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसके बारे में बात करेंगे सिलेबस क्या है। उसके बाद में इन्होंने बोला सेकंड नंबर पर आपका क्या होगा बोलो, इन्होंने बोला सेकंड नंबर पर आपका जो होगा वो होगा फिजिकल, ठीक है। फिजिकल काफी अच्छा होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है एंड आपको बोला है उसके बाद आपका क्या होगा बोलो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 3 नंबर पर, आपके पास में डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं, जिसको शॉर्ट में डीबी बोला जाता है। तो आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो 3 स्टेप रहेगा, एग्जाम के बाद फिजिकल और फिजिकल के बाद डीबी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपके फिजिकल के नंबर जोड़े नहीं जाएंगे, क्वालिफाई करना, आपके जो नंबर जोड़े जाएंगे वो 100 नंबर पेपर के जोड़े जाएंगे, ठीक है। आगे आपको ये बोल रखा है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बोला है। एसएससी की यदि कोई साइट नहीं मिले तो ये साइट है एसएससी की, ssc.gov.in, ठीक है। यदि आप पूछते हो ना कई बार कमेंट करके सर साइट क्या है, तो मैं साइट में लिख देता हूँ, इसकी साइट है ssc.gov.in, इस साइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो, यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है ठीक है। अब बात करते हैं आपका एग्जाम कैसा होने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आपको बोला है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑनलाइन परीक्षा होगी, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही क्या रहेंगे बोलो, नंबर रहेंगे, ठीक है। अब ये आपको पेपर का पैटर्न दे रखा है, 4 सब्जेक्ट है आपके पास में। पहला सब्जेक्ट है जीके जीके के अंदर 50 क्वेश्चन 50 नंबर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जीके के अंदर आपको क्या करना, 50 ही क्वेश्चन है आपके पास में और 50 ही नंबर का आएगा, जीके काफी अच्छा आएगा। रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर। मैथ्स यहाँ पर काफी कम है, 15 क्वेश्चन 15 नंबर। और बेसिक कंप्यूटर आपको दे रखा है 10 क्वेश्चन 10 नंबर। अब जो मेन टिका हुआ एग्जाम, क्योंकि देखो फिजिकल मेडिकल जो बच्चे के ऊपर है, मतलब बच्चा चाहेगा
तो वो कर लेगा। लेकिन एग्जाम के अंदर जो अपना जोर है ना वो चलता नहीं है। जोर कहाँ चलता बोलो? फिजिकल मेडिकल के ऊपर तो अपन चला लेते हैं भाई। मेडिकल के अंदर कोई दिक्कत है तो उसको तो अपन सही करा नहीं सकते, फिजिकल की अपन तैयारी कर सकते हैं। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो बात किसके बारे में कर रहे हैं? एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पर करंट अफेयर और जीके। करंट अफेयर और जीके का मतलब है जीके के अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर भी पढ़ना है, रीजनिंग। दो सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, जीके का और रीजनिंग का। बाकी मैथ्स का वेटेज बहुत कम है। यदि आपकी मैथ्स वीक है तो ये आपके पास में गोल्डन चांस है, ठीक है। अब इन्होंने बोला नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, मतलब एक नंबर का क्वेश्चन होगा उसके ऊपर 0.25, या फिर इसको मैं शॉर्ट में कह दूं 1/4 नंबर। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा? एग्जाम का पैटर्न रहेगा। अब सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करें? जीके के सिलेबस के बारे में। ये आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अंदर यही बोला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये सारी चीजें, पॉलिटी वोलिटी, सारी चीजें आपको साइंस वाइंस इसके अंदर आ जाएगी। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये सारा का सारा नोटिस मिल जाएगा जिसके अंदर अच्छे से आपको चीजें दिख जाएगी। या यहाँ से आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। रीजनिंग, जो बाकी एग्जाम एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी रीजनिंग यही आती है और यहाँ पर भी यही आती है। ये सारे टॉपिक यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक है। चलो यहाँ पर बीच में एक सिलेबस दिखा नहीं आपको मैथ का और कंप्यूटर का, चलो वो नोटिस वो भेज देंगे हम, ठीक है। अब बोला कि यदि आपके पास में एनसीसी है तो बहुत अच्छी बात है। और एनसीसी के अंदर यदि आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो सीधा आपको 5%, मतलब 100 नंबर के पीछे 5 नंबर का फायदा हो जाएगा। बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% आपको क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। आगे आपको ये बोला है क्या ये भी जो एनसीसी का है ये हम आपसे आज नहीं मांग रहे, ये कब मांगेंगे हम आपसे? फिजिकल के टाइम ये देखेंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, मतलब फिजिकल के बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएंगे तब आपका एनसीसी के सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। अभी तो ये क्लिक कर देना कि हमारे पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपके 5 नंबर जोड़ लिए जाएंगे। अब आपके ऊपर सर हमने पहले क्लियर कर दिया और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम यदि नहीं हुआ तो बाहर कर देगी सरकार आपको, उस बात की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है, ठीक है। चलो आगे यदि अपन बात करें तो आगे आपको बोला है यहाँ पर फिजिकल के बारे में। तो देखो दिल्ली पुलिस का काफी अच्छा फिजिकल होता है। पर यहाँ पर एक चीज दे रखी है, अप टू 30 साल, ठीक है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, अप टू 30 साल का मतलब होता है 30 साल तक। अब 30 साल वाला कौन? एसटी एससी वाले या एक्स सर्विसमैन वाले, ठीक है। लड़कों की बात कर रहा हूं पहले मैं। तो आपको 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 1600 मीटर रनिंग करने के लिए। 1600 मीटर रनिंग करनी है आपको 6 मिनट के अंदर। आपको लॉन्ग जंप लगाना है 14 फीट और हाई जंप लगाना है 3.9 फीट, 3 फीट और 9 इंच, ठीक है। अब कह रहा है कि अबाउट 30 और 40, मतलब ये आपके काम का नहीं, इनको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये एक्स सर्विसमैन वाला है और ये भी एक्स सर्विसमैन आ गया, ठीक है। चलो तो ये तो आपको रनिंग के बारे में बता रखा है, और ये आपका लॉन्ग जंप है और ये हाई जंप है, इसका बात का ध्यान रखना। अब आपको ये कह रहे हैं कि आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, ठीक है। किसी हिली एरिया मतलब पहाड़ी एरिया से आते हो तो 5 सेंटीमीटर कम का होगा तो भी चलेगा, ठीक है। एसटी एससी वालों को 5-5 सेंटीमीटर क्या कर देना, कम कर देना, मतलब 165 चलेगा उनके लिए। चेस्ट की यदि बात करें तो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, लेकिन 4 सेंटीमीटर आप फुला के बाद में करना आपको 80 से, ठीक है। और एसटी एससी वालों को ये बोला है कि 5 सेंटीमीटर का आपको क्या मिल जाएगा? चेस्ट की बात करिए ना, हाँ 81 सेंटीमीटर और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, मतलब आपका जो चेस्ट होना चाहिए इन्होंने बोला कितना होना चाहिए बोलो? 80-85 सेंटीमीटर। मतलब नॉर्मली जो चेस्ट बोला 81 सेंटीमीटर, लेकिन मिनिमम 4 सेंटीमीटर मतलब फुलाने के बाद में होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद यदि अपन बात करें फिजिकल के अंदर फीमेल कैंडिडेट की, लड़कियों की यदि बात करें तो एज मतलब 30 साल, अप टू 30 साल, 30 साल से नीचे नीचे की लड़कियों को 1600 मीटर जो रनिंग करनी है वो मात्र 8 मिनट का टाइम, मतलब लड़कों की तुलना में ज़्यादा दिया जाएगा। और लॉन्ग जंप आप 10 फीट करना है, और हाई जंप मतलब 3 फीट लड़कियों को ऊंचा कूदना है, और लंबा 10 फीट, मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा मापदंड कम करा है, ठीक है। अब ये तो आपको दे रखा है अबव 40 और 30, और ये मतलब एक्स सर्विसमैन वाली लड़कियों के लिए दे रखा है, आप एक्स सर्विसमैन हो नहीं, ठीक है। चलो ये सारी की सारी फिजिकल के बारे में कुछ चीज़ें आपको दे रखी है। आंखों के बारे में बात करी है, आंखें आपके पास में कैसी होनी चाहिए कैसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर बता रखी है जिनके बारे में आपको इनकी ज़रूरत है नहीं है, ठीक है।
चलो फीमेल की यदि बात करें हाइट की तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर ST SC वालों को कम कर देना, ठीक है। चलो तो ये आपको बोला है हाइट लड़कियों की चाहिए, और यहाँ पर मतलब 157 तो सारी लड़कियों को, यदि मान लो कोई पहाड़ी इलाकों से आते हैं तो 2 सेंटीमीटर आप कम कर देना, ST SC वालों को भी 2 सेंटीमीटर का देर का है रिलैक्सेशन। यहाँ पर अब मेडिकल की बात करें तो आंखें आपकी चाहिए 6/12, एक होती नहीं है कहते हैं 6/6, ये 6/6 नहीं होगी तो भी काम चला लेंगे, मतलब 6/12, मतलब यहाँ पर बोला है 6/12 तो नहीं बोला, 6/12 बोला, विदाउट ग्लास इन बोथ आइज, मतलब आपके चश्मा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, इन्होंने ये बात कही है। बाकी यहाँ पर आपकी जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बता दूं, आगे इन्होंने बोला टेटू नहीं होना चाहिए ठीक है, और कुछ खास चीजें है नहीं आपके यहाँ पर, ठीक है। चलो एक तो आपकी आंखें और एक आपके टेटू की बात करी। अब आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, आपके पास में वोटर ID होने चाहिए, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, अभी नहीं होगा तो भी चलेगा, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो लेके चला जाना, ID कार्ड, मतलब ID कार्ड के अंदर ये वोटर ID या आधार कार्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पर तो बोला है ID कार्ड इशू बाय यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल, ठीक है, मतलब ये भी चला लेंगे, लेकिन आपके पास में वोटर ID आधार कार्ड है तो उससे काम चला लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला एम्प्लॉय ID तो आपके पास है नहीं, ये तो एक्स सर्विसमैन वालों के लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए ये जो चीज़ें दे रखी है वो आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। एक्स सर्विसमैन वाली आर्मी एनी फोटोर वैलिड ID कार्ड इश्यू बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, मतलब किसी भी प्रकार की ID प्रूफ चाहिए आपको, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड है ये आप लेके जा सकते हो, ठीक है चलो इसमें आपको कुछ यहाँ पर बोला जिनके माता पिता दिल्ली पुलिस के अंदर है उनको कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है, तो आपकी ज़रूरत है नहीं, आप जो कि पहले से नहीं हो, ठीक है। तो इस पेज के अंदर आपको खास चीज़ों की पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बाकी इतनी चीज़ों आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। कुल मिला के आपको मैंने सिलेबस बता दिया, आपको फॉर्म भरना कैसे है वो बता दिया, आपका सिलेबस क्या है वो बता दिया, आपका फिजिकल मेडिकल क्या रहेगा सारी चीज़ें बता दी। तो आज ही टाइम पे मतलब 22 सितंबर को फॉर्म स्टार्ट हो गए, तो आप 22 के बाद में 23 24 मतलब अक्टूबर का वेट नहीं करें, क्योंकि आगे दीपावली आएगी और आप दीपावली के मतलब ये भारत का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, तो ऐसे नहीं कि दीपावली के चक्रों में आप फॉर्म भरना भूल जाओ, तो टाइम पे आपको क्या करना, फॉर्म भरना है। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी प्रकार की और कोई भर्ती आती है तो हम आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू बच्चों।